महाराष्ट्र के 6 बार के उप मुख्यमंत्री, 35 साल के विधायक, 1 बार के सांसद और कद्दावर नेता महाराष्ट्र और भारत की राजनीति में अजित पवार नहीं रहे। आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्लेन विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज तक की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि आज उन्हें पूरा देश दे रहा है। और इसी के साथ हम नम आंखों के साथ उन 5 लोगों को याद करना चाहते हैं, जिसमें अजित पवार तो शामिल थे ही, लेकिन इसके साथ कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, विपिन जाधव जो कि पीएसओ थे उनके, विदित जाधव माफ कीजिएगा, पिंकी माली जो कि अटेंडेंट थी इस विमान में। इन 5 की दुख भरी ये खबर, उनका निधन हो गया है। परिवार वालों के लिए सिर्फ संवेदनाएं हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि आज सोचिए किन परिस्थितियों में ये विमान क्रैश हुआ है। पर खच्चे उड़ गए इस विमान के, एक आग का गोला बन गया, धुएं का गुबार निकला, कागज तोड़ के बच गए, लेकिन मानव शरीर एक न बचा। 5 लोग सवार थे, अजित पवार डेप्यूटी सीएम, कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, विदित जाधव जो कि उनके पीएसओ थे, और पिंकी माली जो कि इस फ्लाइट में अटेंडेंट थी। अब रोते बिलखते ये परिवार के लोग, पार्टी के लोग, साथी, सहयोगी, प्रियंका चतुर्वेदी आपको दिख रही हैं, बोलते बोलते रो पड़ी। रोहित पवार दिख रहे हैं जो कि पोते हैं शरद पवार के। हमेशा चर्चा होती है 3 पीढ़ियां राजनीति में, एक तरफ शरद पवार, दूसरी पीढ़ी में अजित पवार, तीसरी पीढ़ी में रोहित पवार। अनिल देशमुख एनसीपी के गृह मंत्री रह चुके हैं पहले महाराष्ट्र के। हसन मुशर्रफ, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता हैं, दत्तात्रेय विठोवा, ये सभी रोते बिलखते हुए परिवार वाले दिखाई दे रहे हैं। मतलब 66 साल उनकी उम्र थी और इतनी संभावनाएं उनके राजनीतिक भविष्य में थी। कोई समझ नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता कि अचानक ऐसे चले जाएंगे, और वो भी एक विमान क्रैश में। आपको बता दें, वीएसआर एविएशन जिसका ये विमान था, उस प्लेन ऑपरेटर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अधिकारी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। जैसे ही पुष्टि होती है हम आपको दिखाएंगे। एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पर आती हुई दिख रही है। देखिए, पूरा जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो मौजूद है, और ऐसा मतलब किसने सोचा होगा। और देखिए ना, बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो अजित दा के नाम से उन्हें लोग बोलते थे। अजित दा का एक संबंध हर परिवार, हर घर में रहता था, और लोगों का जो प्यार है, जो हुजूम है, वो इस वक्त मौजूद है। इस इलाके में तो इस परिवार के पॉलिटिकल डोमिनेंस का कोई मुकाबला ही नहीं। और जो घर घर में उनकी पहचान है, घर घर में उनकी पैठ है, उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। बल्कि जब शरद पवार के साथ तो 2023 तक थे ही अजित पवार, उस दौरान भी अगर आप देखिए तो एनसीपी के बड़े फैसले, जो कड़े फैसले लेने होते थे, या जो विधायकों को मैनेज करना होता था, नेताओं को मैनेज करना होता था, टिकट किसको देना, ये सब कुछ अजित पवार का काम। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अब सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अपने आवास वर्षा से निकल चुके हैं और वो भी अब बारामती का रुख कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अजित पवार जो कि आज सुबह निकले थे, उनकी कई सारी सभाएं होने वाली थी, और क्योंकि अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने हैं 6 फरवरी को, उसका वोटिंग होना था। ये पहली सभा जो है वो अजित पवार संबोधित करने जा रहे थे, और वो भी बारामती, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, जहां से कई बार वो सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर और सबसे ज्यादा समय तक वहां पर वो विधायक भी रहे, चहीते नेता रहे बारामतीकरों के। और शरद पवार के बाद अगर राजनीतिक विरासत एक तरीके से महाराष्ट्र में पवार परिवार के आगे लेके जाने का काम अगर कोई कर रहा था, तो जाहिर तौर पर उनका नाम जो है वो सबसे आगे आता है। हमने देखा किस तरह से किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का नेता हो, कई सारे नेता जो है
वो भावुक होते नजर आ रहे हैं, वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की शख्सियत ही वैसी थी। अजीत पवार दो टुक बात करते थे, काफी बेबाक तरीके से वो बात करते थे, अपने विचारों को रखते थे, उनकी भूमिका काफी स्पष्ट रहती थी, और जितने आक्रामक वो दिखते थे उतने ही सॉफ्ट हार्टेड नेता के तौर पर भी उनको पहचाना जाता था, क्योंकि जब काम का समय आता था, जब कई इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिलदार और दमदार मित्र, मतलब आप जितने भी लोग उनको करीब से जानते थे वो यही कहते थे कि मतलब यारों के यार थे, जिसको एक बार उन्होंने अपना वर्ड दे दिया वो काम उसका जरूर करते थे। और इसीलिए तो जब जनता इस तरह से आए बाहर तो पता चलता है कि नेता कितना बड़ा होगा, और वही कद आज दिख रहा है जब अस्पताल के बाहर आप देख रहे हैं, ऊपर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मतलब कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर पहुंच गया है। ऋतिक, जी बिल्कुल, फिलहाल हम भी बारामती की तरफ ही रुख कर रहे हैं, और आपको बता दें कि लगभग लोनावला से आगे 2.5 से 3 घंटे का सफर है, और अभी से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूना जिले के कई सारे कार्यकर्ता, उनके समर्थक, काफी सारे पदाधिकारी, नेता, वो अब बड़ी संख्या में बारामती में पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक जाम की भी समस्या जो है वो हो सकती है, क्योंकि बारामती जो है वो पुणे से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, और हम पुणे के करीब पहुंच चुके हैं। कई बड़ी संख्या में, अब हॉस्पिटल के बाहर का तो नजारा हम इन विजुअल्स के माध्यम से तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन ऐसी ही स्थिति जो है बारामती के आसपास पुणे जिले में सभी जगह पर देखने को मिल रही है। काफी बड़ी संख्या में जो है उनके समर्थक या फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो निकल पड़े हैं बारामती के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए है। काफी भावुक तरीके से पूरा शोकाकुल वातावरण सिर्फ पुणे में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना ये जरूरी है कि अंतिम संस्कार की जो टाइमिंग है या वेन्यू है वो किस तरह से तय होता है। शरद पवार जैसे ही पहुंचेंगे बारामती वो फैसला लेंगे, और फिर अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी अंजना दी जाएगी। मुंबई से ही सभी नेता निकले हैं बारामती के लिए। ज्यादातर अगर आप देखें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सभी मुंबई से ही निकले हैं। वहीं विमान से ही जाहिर तौर पर उनका परिवार, क्योंकि सोचिए बजट सेशन आज शुरू हो रहा था, सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, ओपाल पवार सब दिल्ली में थे, सुप्रिया सुले सब वहां से पहुंच रही हैं। बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो गई है, हादसे की जांच तेज हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए। दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है AAIB की टीम। तो देखिए क्योंकि अब जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कर दी है। ऋत्विक, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर कोई मतलब अब जांच की मांग तो होगी ही। अब हमारे जो सहयोगी हैं उनकी एक बार रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं, क्योंकि वसंत हमारे सहयोगी जो है वहां पर पहुंचे, बसंत मोरे। ये जो आप प्लेन क्रैश देख रहे हैं ये रनवे से दूर है, रनवे से काफी दूर ये लैंडिंग हुई है। क्या विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि रनवे नहीं दिखा और इस वजह से कहीं भी लैंडिंग के लिए फैसला ले लिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या मजबूरी थी? ये सब जानने के लिए आपको बसंत की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली से बारामती के लिए ये टीमें रवाना हो गई है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया अब तेज हो रही है। ये माना जा रहा है कि आखिर किन वजहों से ये विमान वहां पर लैंड किया, रनवे से दूर जहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है, या फिर लैंडिंग के पहले ही रनवे की तरफ बढ़ते ही बीच में ही ये धमाका हुआ और प्लेन क्रैश कर गया। बहुत सारी संभावनाएं हैं। मतलब जब तक जांच में पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आती है कि आखिर आखिरी वक्त पर पायलट्स ने क्या बात की, दोनों ही पायलट सुमित कपूर, और ये देखिए ये नया वीडियो इस वक्त आ रहा है सीसीटीवी, जिसमें ये रोड से लिया हुआ है, सीसीटीवी से फुटेज सामने आ रहा है, और बताया जा रहा है कि इसमें जो क्रैश है, ये देखिए पीछे क्रैश होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। मतलब ऐसे वक्त पर आवाज भी भारी हो जाती है, और कार्यकर्ताओं के लिए, परिवार वालों के लिए सब देखना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, एक सीसीटीवी जो रोड पर लगा हुआ था, वहां से आप नजर रखेंगे अगर, तो सीधा उन जो पेड़ हैं उनके पीछे बड़ा सा धमाका होता है, जैसे आग का गोला। ये देखिए, इतने बड़े और काफी ऊपर तक ये आग का
गोला गया है, धुएं का गुबार है एकदम। कल्पना करना मुश्किल है कि इसके बाद कोई मानव शरीर बचा होगा। कागज के वो टुकड़े जो बहकर उड़ गए वो बाहर निकल गए, लेकिन ये जो धमाका हुआ है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो सड़क पर लगे एक सीसीटीवी के जरिए आया है, वही हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बारामती में जहां पर ये विमान हादसा हुआ है, वहां पर ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उसकी, और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अचानक से पूरा एक धमाका होता है। ये प्लेन क्रैश करता है, बड़ा सा धमाका होता है, और मतलब एक सेकंड को सिहर कर मुझे वो एयर इंडिया का जो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में वो याद आता है, क्योंकि उस दिन भी ऐसे ही लाइव कवरेज हम लोग कर रहे थे और स्टूडियो में मौजूद थे, और तस्वीरें ऐसी आ रही थी जिसमें बड़ा सा एक आग का वहां पर गोला जैसे बनता है क्रैश के बाद, और धुएं का गुबार। लेकिन गनीमत यही रही कि जहां पर यह हुआ है कम से कम वो एक सुनसान सा इलाका दिख रहा है रनवे के पास, तो वहां पर नीचे में कोई नहीं था। लेकिन जो 5 लोग इसमें सवार थे उनकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मृत्यु हो गई है।